हेलो एवरीवन, शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं ये बताने के लिए आप सभी को कि शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के जो एपीओ मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका एक मॉडल पेपर लेके मैं आपके साथ जुड़ा हूं कि कैसा टेस्ट है, कैसी टेस्ट सीरीज रहने वाली है, कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने इस टेस्ट सीरीज में रखे हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, कैसे उनका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया गया है, कहां से कहां तक है। तो देखिए, आज जानेंगे, जैसा कि आपको पैनल पर दिखाई दे रहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आईपीसी का इंडियन पीनल कोड पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन 1 से 106 तक। अब इसमें हमने देखो इस टेस्ट सीरीज की ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट सीरीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये बिल्कुल आपको वो ही माहौल मिलेगा इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते समय जैसा कि आप एपीओ मेंस लिख रहे हो, जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ एग्जाम, टाइम ऑफ एग्जाम, 2.5 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का ये पेपर है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, काइंडली आंसर इन द गिवन स्पेस, राइट लेजिबली, सभी प्रश्न करना अनिवार्य वगैरह, सो एंड सो। इसके बाद में हमने इसमें रखा है कि जो टेस्ट सीरीज है इसको जब हम चेक करेंगे तो आपकी जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी कमीज वगैरह है, वो हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि केस लॉ की कमी है क्या, कोई सेक्शन जो बेयर प्रोविजन है वो मेंशन करना चाहिए था, वो नहीं किया, जहां पर आंसर शॉर्ट में होना चाहिए था आपने काफी बड़ा लिखा, वो सब हम यहां पर आपको करके इवेल्युएट करके फिर भेजेंगे। तो देखते हैं इस टेस्ट सीरीज को कि कितने इसमें क्वेश्चन हमने रखे हैं। जैसे कि ये पार्ट ए है, पार्ट ए है 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ऐसे स्पेस हमने इसमें दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ओथ अंडर आईपीसी, शपथ, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शपथ क्या है, ये आपको स्पेस दिया हुआ है, इसी में आपको आंसर करना होगा। आगे हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसमें। आज जस्ट मैं आपको मॉडल पेपर बता रहा हूं, इसके आंसर के साथ आज मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बताऊंगा कि ये टेस्ट सीरीज है वो हमने कैसे फ्रेम की है। ट्रिवियल हार्म इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी एक्सप्लेन, तुच्छ हानि आपराधिक दायित्व से मुक्त है, समझाइए। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं, वेयर इज द इंडियन पीनल कोड नॉट एप्लीकेबल, भारतीय दंड संहिता कहां पर लागू नहीं है। तो अब आपको यहां पर लिखना है कहां पर ये आईपीसी के कौन से सेक्शन के तहत कौन से बेयर प्रोविजन में प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज अ पर्सन अंडर इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यक्ति कौन है। तो आपको इसका आंसर फिर लिखना है कि कौन यहां पर पर्सन है गिवन स्पेस में। ये बिल्कुल बुकलेट है, जैसे कि एग्जाम में ही आप रियल टाइम एग्जाम में बैठे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हार्बर, संशय क्या है। देखो, पेपर कोई भी एग्जाम का हो बेयर एक्ट से बाहर नहीं जाएगा। हमने यहां पर जो पॉसिबल क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल ड्यूरिंग द एग्जाम, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज हार्बर, संशय क्या है। फिर पूछा है कि इन विच ऑफेंसेज मेंस रिया इज नॉट अप्लाइड, मेंस रिया किन मामलों में लागू नहीं है। कुछ सर्टेन ऑफेंसेज आर गिवन अंडर द इंडियन पीनल कोड वेयर मेंस रिया इज नॉट एप्लीकेबल, तो आपको बताना है वो कौन कौन से ऑफेंसेज है। आज मैं आंसर इसका इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि मैं आंसर बताऊंगा, ये 27 को ये पेपर होने वाला है, तो आप खुद से ही एक बार आंसर करके भेजोगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन सेपरेट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मे एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया बी ट्राइड एज एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, कि किन परिस्थितियों के तहत भारत से बाहर किया गया अपराध को भारत के भीतर किए गए अपराध के रूप में विचारित किया जा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हु सफर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग इलनेस बिकम नॉन कंपोज एंड कमिटेड मर्डर ऑफ बी कैन बी क्लेम बेनिफिट अंडर द एक्सेप्शन डेल्ट विद इन सेक्शन 84। के जो लंबी बीमारी से पीड़ित था, विचारहीन हो गया और उसने खे की हत्या कर दी, धारा 84 में दिए गए अपवाद के तहत लाभ का दावा किया जा सकता है ए के द्वारा, तो आपको यहां पर ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कैन बी गिवन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो आपको रिलेवेंट, सबसे पहले आपको कैसे आंसर लिखना है, रिलेवेंट सेक्शन लिखना है सबसे पहले,
सेक्शन सो एंड सो ऑफ आईपीसी। फिर आपको आगे लिखना है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में बी अवॉर्डेड। मैं इसको डिस्कस करूंगा जैसे ही आप 27 को ये पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, आई विल डिस्कस विद यू। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पार्ट ए का आखिरी का क्वेश्चन हमने रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, डिसऑनेस्टी और इंजरी, बेईमानी क्षति। तो बेईमानी का रिलेवेंट सेक्शन, क्षति का रिलेवेंट सेक्शन लिखते हुए आपको समझाना है, इनको डिफाइन करना है। तो ये 2 मार्क्स का, तो इसको कैसे डिवाइड कर लेंगे, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये, 1 + 1 = 2, 2 मार्क्स का ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारा पार्ट बी, जैसा कि आपको पैनल पर दिखाई दे रहा, पार्ट बी आ गया है। इसमें भी 6 क्वेश्चन हमने रखे, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। डिस्कस एंड इलस्ट्रेट मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। दांडिक विधि में प्रतिरक्षा के रूप में तथ्य की भूल की विवेचना कीजिए एवं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि में प्रतिरक्षा के रूप में तथ्य की भूल की विवेचना आपको करनी है, डिस्कस करना है और इलस्ट्रेट करना है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। इसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंशन द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन कैन प्लीड इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें व्यक्ति प्रतिरक्षा के रूप में नशा का अभिवाद कर सकता है। जो इंटॉक्सिकेशन से संबंधित 2 रिलेवेंट सेक्शंस जो आईपीसी में दिए हुए हैं, यहां पर बेसिकली वो आपको डिस्कस करने और उन पर कोई लैंडमार्क केस यदि आपको याद है तो वो भी यहां पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द सर्कमस्टेंसेस वेयर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। इनडायरेक्टली ये पूछा है कि वेयर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब अवेलेबल नहीं होता है, कब उपलब्ध नहीं होता है। उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए या स्पष्ट कीजिए जहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो एक सेक्शन आईपीसी में दिया हुआ है, वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसे कोई परिस्थिति जहां पर निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, एक सेक्शन दिया हुआ है, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, उसके आंसर लिख सकते हो आप कि ये 3 सर्कमस्टेंसेस है जहां पर प्राइवेट निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिकली ये पूछा है, एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट अंडर द आईपीसी वेयर द एक्सीडेंट इज द रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंट कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुर्घटना के दायित्व को समझाइए। जहां दुर्घटना अपराधी के उपेक्षापूर्ण आचरण का परिणाम हो वहां अपराधी का दायित्व क्या होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वुड बी द लिमिट टू इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। देखो यहां पर आपको ये दोनों चीजें देखनी है। यहां ये पूछा है वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, एक ऐसा भी है वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। तो इन पर आपको फोकस करना है, अंडरलाइन कर लेना है जिस समय आंसर करोगे। और वेन द ऑफेंस इज पनिशेबल, देखो बात आ गई, और वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, दोनों सेक्शन रिलेवेंट सेक्शन पूछ ली कि जहां पर अपराध जुर्माना तथा कारावास दोनों से दंडनीय है और जहां पर अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। देखो जुर्माना न देने पर कारावास की सीमा क्या होगी यदि अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माने के साथ दंडनीय है, या जब अपराध केवल जुर्माने के साथ दंडनीय है तो आपको रिलेवेंट दोनों सेक्शंस यहां पर बताने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने रखा है वो पूछा है, व्हाट इज इनहांस्ड पनिशमेंट, वर्धित दंड क्या है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन इनहांस्ड पनिशमेंट बी गिवन अंडर द आईपीसी। वर्धित दंड क्या है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वर्धित दंड किन परिस्थितियों के अंतर्गत दिया जा सकता है। कोई कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ चैप्टर्स हैं आईपीसी में, कुछ अध्याय हैं, 2 अध्याय हैं, उनमें कुछ एक लिमिटेशन है कि इतनी सजा यहां पर होनी चाहिए। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका पेपर है 27 को, ठीक है। पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हमारा पार्ट सी आ गया है। पार्ट सी में भी हमने
6 क्वेश्चन रखें और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, मतलब 36 मार्क्स का पार्ट सी है अपना। तो पार्ट सी में पहला क्वेश्चन देखो, क्योंकि आज की मॉर्निंग में एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बताया था कि एग्जाम में आपसे वेरी शॉर्ट और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स का हम लेके आए, शॉर्ट में हम 4 मार्क्स का लेके आए, ऐसे में हम 6 मार्क्स और 10 मार्क्स का लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं 1 by 1। सॉरी। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पर्सन कैन क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी, वेदर सच अ राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कहने को एक क्वेश्चन है लेकिन 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये कि प्राइवेट डिफेंस का जो कौन से सर्कमस्टेंसेस में बॉडी के संबंध में अवेलेबल है और कौन से सर्कमस्टेंसेस में प्रॉपर्टी के संबंध में अवेलेबल है। फिर इन्होंने पूछा है कि ऐसा अधिकार किसी अनसाउंड माइंड विकृत व्यक्ति के अगेंस्ट में उपलब्ध होता है क्या। देखो हिंदी में पढ़ते हैं, किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा कर सकता है। क्या इस तरह का अधिकार एक विकृत व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। तो पहले तो वो सर्कमस्टेंसेस बताने हैं। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में कुछ इधर उधर की बात नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग स्किल कुछ नहीं होता, ये होता है कि रिलेवेंट प्रोविजन लिखो जो पूछा गया है। आप ये मत बताओ कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, किसको मिलता है, कब मिलता है। नो, आपसे क्या पूछा, सर्कमस्टेंसेस बताओ जिनमें बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, शरीर और संपत्ति के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब मिलता है। तो केवल वो सर्कमस्टेंसेस बताओ। कुछ 7 इलस्ट्रेशन, 7 सर्कमस्टेंसेस वहां पर बताए हुए कहां कहां पर ये अवेलेबल होता है कुछ, है ना। और कब, क्या ये राइट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के विरुद्ध भी अवेलेबल है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पार्ट सी का। ये देखो रिलेवेंट स्पेस भी हमने दिया है। पार्ट सी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन कंसेंट इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल दांडिक विधि में, आपराधिक कानून में सहमति को परिभाषित करें एंड स्टेट द केसेस इन विच द कंसेंट ऑफ द हार्म और हिज गार्जियन एग्जेम्प्ट द पर्सन इन्फ्लिक्टिंग द हार्म फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटीज। आपराधिक कानून में सहमति को परिभाषित करें और उन मामलों को बताएं जिनमें जिसे उपति पहुंचाई गई है या उसके अभिभावक की सहमति आपराधिक देनदारियों से उपति कारित करने वाले व्यक्ति को छूट देती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड अंडर सर्कमस्टांसेस द कॉजिंग ऑफ डेथ। वो 7 यहां पर है, वो सर्कमस्टांसेस उस समय मैंने वो यहां पर होगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड अंडर सर्कमस्टांसेस द कॉजिंग ऑफ डेथ, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक होता है। उपरोक्त कथन को दृष्टांतों के साथ स्पष्ट कीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं इलस्ट्रेशन भी अपने को पढ़ने, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन डायरेक्ट आईपीसी के इलस्ट्रेशन में उठा के हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है ये यहां पर स्पेस है आपको लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एकांत परिरोध से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर द आईपीसी। भारतीय दंड संहिता के तहत एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा क्या है। तो रिलेवेंट 2 सेक्शन है इसमें भी। पहले तो आपको यह बताना है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, विच कन्फाइनमेंट इज अमाउंट टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कौन से परिरोध को हम एकांत परिरोध मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर 6 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको, इसमें टाइमिंग बहुत क्रूशियल है इसमें। ठीक है, 2.5 घंटे का ही टाइम दिया है हमने आपको इस पेपर को करने के लिए। When does the right of private defense of body and property, दोनों पूछे हैं, commence and how long does it continue। केवल साधारण डायरेक्ट बेयरएक्ट से क्वेश्चन है, साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है या कब तक बना रहता है। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहता है और व्हेन इट विल कमेंस, और कब शुरू होता है, कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। ये 2 चीजें आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 21 में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। अब जैसे ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 और 3 यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको आइडिया लगा लेना है
ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, 2 2 2 इक्वल टू 6 मार्क्स। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग: डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, काउंटरफीट, दस्तावेज, मूल्यवान प्रतिभूति और कूट करंट। अगर बेयर एक्ट पर आपकी अच्छी कमांड है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस पेपर, नथिंग एल्स। ठीक है, इसके बाद में ये स्पेस दिया हुआ है आपको परिभाषा लिखने के लिए। ये अपना पूरा पेपर था। ये जो हर पेपर, ये मैंने आपको ओनली एक पार्ट 1 बताया है आईपीसी का, जो कि सेक्शन 1 से लेके 106 तक सब कुछ हमने कवर किया है। आपने अभी पेपर में देखा है कि जो भी रिलेवेंट डेफिनेशन है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इंपोर्टेंट प्रोविजंस हैं, और जो 76 से 106 के जो जनरल एक्सेप्शन है उसमें भी हमने पॉसिबल क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं उनको यहां पर रखा है। ऐसे ही आईपीसी के 5 पेपर होंगे, जिनमें 4 तो पार्ट वाइज हैं और एक फुल आईपीसी का होगा, 1 होगा फुल आईपीसी का। तो ये टेस्ट सीरीज है जो कि 27 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो 7340053400। ये शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर है। 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल करके अधिक जानकारी की, इसमें कैसे इनरोल आपको होना है, कैसे पेपर मिलेंगे, कैसे आपको ज्वाइन करनी है, वो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।